हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 8 अगस्त 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी परीक्षा, बैंक पीओ क्लर्क तथा स्टेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पर पहुँच जाएगी। और इस मैगजीन में आपको जनवरी 2018 से लेकर 31 जुलाई 2019 तक के फुल डिटेल के साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि पिछले 17 महीने के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस जो क्वेश्चन है सभी इस मैगजीन में है। और इसमें मैंने कम से कम 1500 क्वेश्चन कवर किया है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। और इस मैगजीन का जो मीडियम है, फॉर्मेट है, वो हिंदी मीडियम है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ यूरेनियम आपूर्ति सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, इसने यूरेनियम आपूर्ति के लिए रूस देश के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो यूरेनियम है इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के ईंधन के रूप में। और बांग्लादेश में एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसको बनाया गया है रूस की मदद से। और एक क्वेश्चन जो मैंने देखा है एसएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि पूरी दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक देश है कजाकिस्तान देश। बांग्लादेश जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। अब आपको बांग्लादेश से दो क्वेश्चन याद रखना जो कि रिसेंट में आए हैं। पहला है, बांग्लादेश में प्लास्टिक जैसी जूट सामग्री का विकास किया गया है। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश ने अपनी पहली लौह अयस्क खादान को खोजा है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया में हाल ही में दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन रही? तो पूरी दुनिया में महिला खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हैं नंबर 1 सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं। नंबर 2 पे हैं नाओमी ओसाका जो कि जापान की टेनिस प्लेयर हैं। नंबर 3 पे रही एंजेलिना कर्बर जो कि जर्मनी देश की टेनिस प्लेयर हैं। ये तो हो गई बात पूरी दुनिया की टॉप 1, 2, 3। ये लिस्ट जो जारी की गई है, ये लिस्ट जारी की है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा। अगर बात की जाए भारत की तो फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा हाईएस्ट पेड जो महिला एथलीट हैं, महिला खिलाड़ी हैं, ये हैं बैडमिंटन पीवी सिंधु नंबर 1 है भारत की, और इनकी पूरी दुनिया में रैंक है 13। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं बैडमिंटन पीवी सिंधु, और इनकी पूरी दुनिया में रैंक है 13। अगर बात की जाए पूरी दुनिया की तो पूरी दुनिया में नंबर 1 है सेरेना विलियम्स, नंबर 2 पे है नाओमी ओसाका, नंबर 3 पे एंजेलिक कर्बर। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, अभी कुछ दिन पहले फोर्ब्स मैगजीन के ही द्वारा पूरी दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें नंबर 1 थे लियोनेल मेस्सी अर्जेंटीना देश के फुटबॉलर। नंबर 2 पे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि हैं पुर्तगाल के फुटबॉलर। नंबर 3 पे थे नेमार जो कि ब्राज़ीलिया देश के फुटबॉलर हैं। इस लिस्ट में भी भारत से एक ही खिलाड़ी का नाम आया था जो कि हैं विराट कोहली, और विराट कोहली की पूरी दुनिया में रैंक थी 100। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 अगस्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग दिवस है इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल हैंडलूम डे। और ये क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य होता है जो भारत में हथकरघा कारीगर हैं उनको सम्मानित करना तथा हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालना, फोकस डालना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको याद रखना है, इस साल का जो राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग दिवस मनाया गया, इसका मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 5.75% से घटाकर कितने % कर दिया है? तो आरबीआई हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करता है, जिसमें अभी रेपो रेट को 5.75% से घटा के 5.40% कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और ये क्वेश्चन एक दूसरी तरीके से पूछा जाता है कि रेपो रेट को
5.75% से कितने बेसिस घटा दिया। तो बेसिस की बात की जाए तो आरबीआई ने 35 बेसिस पॉइंट घटा दिया है। पहले था 5.75%, अब 35 बेसिस पॉइंट घटा दिया है, तो अब हो गई रेपो रेट 5.40%। 1 बेसिस बराबर होता है 0.1%। अब हम देख लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट वह रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई यानी कि जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक को लोन देता है शॉर्ट टाइम के लिए, इसी को बोला जाता है रेपो रेट। अगर आप बैंक या फिर इंश्योरेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एक चार्ट याद रखना है जिसमें मेनली 6 रेटें आती हैं, और ये 6 रेटों में से एक रेट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कौन कौन से? रेपो रेट जो कि वर्तमान में है 5.40%, रिवर्स रेपो रेट जो कि रेपो रेट का उल्टा होता है, ये है वर्तमान में 5.15%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है MSF, ये है भी 5.65%, बैंक रेट 5.65%, CRR जिसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, ये है 4%, SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो जो कि वर्तमान में है 18.75। तो 6 रेटें आपको एकदम रटी होना चाहिए अगर आप बैंक या इंश्योरेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेना स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता के 5वें संस्करण को कहां आयोजित किया गया। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय सेना स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता का 5वां संस्करण आयोजित किया गया राजस्थान के जैसलमेर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और जैसलमेर में ही 2019 का डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय रेगिस्तान महोत्सव, ये भी जैसलमेर शहर में आयोजित किया गया था। जो जैसलमेर है ये पड़ता है राजस्थान में, और राजस्थान से मैं कल एक क्वेश्चन आपको बताया था कि देश का सबसे बड़ा शिक्षा विचार मंथन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा राजस्थान के उदयपुर शहर में। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, और जयपुर को अभी रिसेंट में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया है। राजस्थान राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राजस्थान राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं कल्याण सिंह, और उदयपुर की एक महिला हैं जिनका नाम है सुमन राव। सुमन राव ने 2019 का जो फेमिना मिस इंडिया खिताब है इसको जीत लिया है। और कल मैं एक क्वेश्चन और आपको बताया था कि राजस्थान भारत की दूसरी विधानसभा है जिसने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के लिए बिल पारित किया है। इससे पहले मणिपुर विधानसभा ने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के लिए बिल पारित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस आईआईटी ने बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। तो ये ऐसा किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो आईआईटी गुवाहाटी है ये असम राज्य में स्थित है, और जो गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन है ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो कि 100% सोलर पावर से चल रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। आईआईटी गुवाहाटी ने बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए एक नए उपकरण को बनाया है, और गुवाहाटी का जो रेलवे स्टेशन है ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो कि 100% सोलर पावर से चल रहा है। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है जो कि आईआईटी से रिलेटेड हैं। पहला है आईआईटी खड़गपुर ने वृद्ध लोगों के लिए केयर फॉर यू नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऐप बनाया है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने पैरालाइज्ड स्ट्रोक से पीड़ित लोगों के लिए 2 उंगली वाले रोबोटिक हाथ का निर्माण किया है। और आईआईटी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने कुमकुम डाई का प्रयोग करके इको फ्रेंडली सोलर सेल को बनाया है। आईआईटी कानपुर के ने भारत के मुख्य राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आईआईटी से रिलेटेड हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 4000 किलोमीटर साइकिल रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। तो 4000 किलोमीटर साइकिल रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है फियोना कोलबिंगर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये जो फियोना कोलबिंगर हैं ये जर्मनी देश से साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने अभी 4000 किलोमीटर की साइकिल रेस को जीत लिया है, और ये ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। इन्होंने 4000 किलोमीटर की जो ये रेस है साइकिल की 10 दिन 2 घंटे 48 मिनट में पूरा किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8।
हाल ही में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया, आप सभी को पता होगा। तो आपको बताना है कि सुषमा स्वराज जी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी। तो सुषमा स्वराज जी दिल्ली राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी ये 1998 में बनी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता टोनी मॉरिसन का निधन हुआ है। तो आपको बताना है कि टोनी मॉरिसन कौन थी। तो टोनी मॉरिसन अमेरिका की महान लेखिका थी जिनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था और इनका अभी अभी निधन हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई राजलक्ष्मी पार्थसारथी का निधन हुआ है। आपको बताना है कि राजलक्ष्मी पार्थसारथी किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो राजलक्ष्मी पार्थसारथी जो कि एक पत्रकार, शिक्षाविद, समाज सेविका थी जिनका अभी अभी निधन हो गया है। इनको 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है था और ये तमिलनाडु राज्य से थे जिनका निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षा का नया मॉडल किस नाम से लॉन्च किया है। तो राजस्थान सरकार ने हायर एजुकेशन के गुणवत्ता के लिए अभी अभी एक नया मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है रेस। अब आपको रेस का फुल फॉर्म याद रखना है। रेस का फुल फॉर्म है रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विद एक्सीलेंसी। ये नया मॉडल जो है राजस्थान राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है हायर एजुकेशन के गुणवत्ता को सुधारने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और राजस्थान के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में दुनिया का सबसे पतला 2D सोना किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो दुनिया का सबसे पतला 2D सोना, सोना मतलब गोल्ड, ये बनाया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सबसे पतला सोना बनाया गया है इसकी मोटाई कितनी है। तो इसकी मोटाई है 2 परमाणु। 2 परमाणु कितना होता है, एक नाखून जो होता है उसके 1/1 लाखवां गुना पतला बनाया गया है दुनिया का पहला 2D सोना, 2D गोल्ड। अब इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है। ये जो सबसे पतला दुनिया का 2D गोल्ड बनाया गया है ये सबसे लचीला होगा, जिसकी वजह से बेंडेबल स्क्रीन है, इलेक्ट्रॉनिक स्याही है, चिकित्सा निदान तथा जल शोधन प्रणाली में इसका यूज किया जाएगा और अधिक कुशलता से 2 वस्तुओं को जोड़ने में। तो आपको याद रखना है पूरी दुनिया का सबसे पहला सबसे पतला 2D सोना गोल्ड बनाया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों के द्वारा। कितना पतला है, ये इतना पतला है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नाखून का 1 लाखवां गुना पतला है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर राज्य से किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है, किस आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्त के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारी जो मैगज़ीन है इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके खरीद सकते हैं। इस मैगज़ीन में आपको जनवरी 2018 से लेके 31 जुलाई 2019 यानी कि पिछले 17 महीने के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी आपको डिटेल में मिलने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।